अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वअन उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लक़ीतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मन नजाह फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्लिक अलैका लिसानक वल्यसउक बैतुक वब्की अला खतीअतिक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम हज़रात, सामिईन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, गुज़श्ता कल का हमारा ये मज़मून था कि इस वक्त इंसान सुकून की तलाश में है, सलामती का रास्ता चाहता है, नजात चाहता है। तो इसका नुस्खा और इसका तरीक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल के सवाल पर जवाब दिया कि ये रास्ता इख्तियार कर ले, सुकून मिल जाएगा, सलामती मिल जाएगी, आफियत नसीब हो जाएगी, नजात तुझे मिल जाएगी। उसमें पहली बात ये थी कि अपनी जुबान पर कंट्रोल कर ले। उलमा ने लिखा है कि जिस्म के 7 भाग ऐसे हैं, आज़ा ऐसे हैं, पार्ट्स ऐसे हैं जिनसे बड़े बड़े गुनाह होते हैं। हाथ, पैर, पेट, शर्मगाह, कान, आंख और जुबान, ये 7 भाग हैं जिनसे बड़े बड़े गुनाह होते हैं। फिर उसमें जुबान जिससे 15 बड़े बड़े गुनाह होते हैं। कल मैंने कुछ गिनवाए थे। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठी कसम खाना, झूठा वादा करना आम हो गया, आम हो गया। मेरे और आपके वादों से पता नहीं किस किस के हालात बिगड़ गए, किस किस के प्रोग्राम आगे पीछे हो गए। हमने तो कह दिया कल ले लेना, और मेरे कल के कहने पर उसने आगे किससे कल का वादा कर लिया हम नहीं जानते। और जब कल आई और उसके साथ क्या मामला हुआ मुझे और आपको पता नहीं है। उसने मेरे और आपके भरोसे पर वादा किया था, और मेरी जुबान की कीमत थी उसके सामने कि इसने जो वादा किया है ये अपने वादे में पुख्ता है, ये मुसलमान है, ये ईमान वाला है, नबी का चाहने वाला है। वादे न करें। अगर कल की उम्मीद है परसों का वादा करें। झूठा वादा, गीबत, चुगली, खुद पसंदी, धोखा, लान तान करना ये जुबान से होता है। औरतें मस्तूरात बतौर खास सुने, लान तान करना, ताने देना। और एक जुबान का गुनाह है दोगलेपन की बातें करना, यहां भी करे वहां भी करे, ये भी खुश वो भी खुश। लेकिन याद रखना मखलूक खुश हो जाएगी, खालिक खुश नहीं होगा। मेरा और आपका पैदा करने वाला आसमानों पर नाराज हो रहा है। इसलिए सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिखा कि अम्मी आयशा कोई नसीहत फरमा दीजिए। ये मैं इस पर सुना रहा हूं। आज हम मखलूक को राजी करने की बहुत कोशिश करते हैं। चचा भी राजी हो, फूफा भी राजी हो, बहनें भी राजी हो, दोस्त अहबाब भी राजी हो, लेकिन उसमें मेरा और आपका पैदा करने वाला हकीकी खालिक और मालिक नाराज हो रहा है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। कामी आयशा नसीहत फरमा दीजिए।
अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुस्तकिल एक बाब है। बहरहाल बहुत बड़े सहाबी हैं, कातिब वही है अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला। वही लिखना अल्लाह का पैगाम जिब्राइल लाते थे अलैहिस्सलाम, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम अमीर मुआविया से लिखवाते थे रदी अल्लाह ताला। नादानी में लोग क्या क्या बोल देते हैं। फरमाया अम्मा आयशा नसीहत फरमा दीजिए, अफीफाए कायनात सिद्दीका बिनते सिद्दीक सैयदा आयशा अफीफा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने लिखा, ए मुआविया, अगर मखलूक को राजी करने के लिए खालिक की नाफरमानी करोगे, खालिक को नाराज करोगे, मौत से पहले पहले अल्लाह वो दिन दिखाएगा कि मखलूक तुमसे नाराज हो जाएगी। जिसको राजी करने के लिए खालिक को नाराज किया था, अल्लाह मौत से पहले दिखाएगा ये मखलूक तुमसे नाराज हो जाएगी। तुम्हारी तारीफ करने वाले तुम्हें गालियां देंगे, इज्जत करने वाले जिल्लत पर बिठा देंगे तुम्हें। और अगर तुमने खालिक को राजी करने के लिए मखलूक की नाराजगी मोल ली, ये बहुत बड़ा कठिन मसला है। शादी ब्याह के मौके से खास तौर पर रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे अगर रती जगह नहीं किया तो। हाय हाय, रात जागकर रात का पैदा करने वाला खालिक और मालिक नाराज हो रहा है। जिस रब ने मुझको रात को रात सुकून के लिए दी, और रात में जिस रब ने, जिस मालिक ने, जिस खालिक ने सुकून की नींद साल हाँ साल सुलाया, उस खालिक और मालिक को खुशी के मौके से रात में नाराज किया जाता है। शादी बियाह के मौके से खास तौर पर होता है, वो नाराज हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। फरमाया अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, ए मुआविया, अगर मखलूक को राजी, खालिक को अगर खालिक को राजी करने के लिए मखलूक को नाराज कर दिया, रिश्तेदार नाराज हो गए, तो सुन लो मौत से पहले पहले अल्लाह उसको राजी करके बताएगा। राजी तो उसको करना है। बहरहाल ये तो दरमियान में एकदम से बात मुझे याद आ गई, ये दोगलेपन की बात है, इस पर ये याद आया। ये भी राजी और वो भी राजी, हाँ, ये जुबान से होता है दोगलापन। एक बहुत बड़ी कमजोरी मेरी और आपकी, हमारी जुबान की ये है, कोई बड़े एतमाद और कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ राज बताता है मुझको और आपको, किसी को मत कहना, बहुत राज की बात है, तुझ पर भरोसा कर रहा हूं, तुझे बता रहा हूं, राज को राज रखना, फाश मत करना। बहुत बहुत ये गहरी बात है और बहुत जिम्मेदारी की बात है ये, राज को राज में रखना। राज किससे खुलते हैं? जुबान से खुलते हैं। क्या कहता है? बताना नहीं था लेकिन बता देता हूं, बस उसने यूं कहा, ये कहता भी है कि उसने कहा कि राज में रखना, राज फाश करना, बेजा तारीफ करना तारीफ के लायक नहीं है, और उसमें भी फासिक और फाजिर और गुनहगार खुल्लम खुल्ला अल्लाह रसूल के बागी है, नाफरमानी कर रहा है, बेजा तारीफ कर रहा है, आम हो गया है, आम हो गया। हमें हक नहीं है, ये तारीफ के लायक नहीं है। अल्लाह की नजर में और अल्लाह की मखलूक के सामने अल्लाह से ये बगावत कर रहा है और हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। नमाजें छोड़ रहा है, ज़कातों को पामाल कर रहा है, बंदों के हुकूक ये दबा रहा है और हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बेजा तारीफ ये जुबान से होती है। उलमा ने 15-16 गुनाह लिखवाए हैं जो जुबान से होते हैं। इसी तरह खासकर हम उलमा के लिए गलत मसला बताना और गलत फतवा देना ये जुबान से होता है। गलत मसला बताना,
इसलिए मसला बताने में जब तक कि इस्तिजार न हो, उबूर न हो, यकीन न हो, पढ़ा न हो, याद न हो, बहुत सारे इसलिए जल्दी मसला बता देते हैं कि अगर बताया नहीं तो उसको ऐसा लगेगा कि मौलाना को आता नहीं है। इसलिए हमारे आका भी बड़ा एहतियात बरतते थे उसमें। भाई इस वक्त मेरे जहन में नहीं है तो मैं किताब में देखकर बताऊंगा। बहरहाल ये बड़े बड़े गुनाह हैं जो जुबान से होते हैं। ये मामूली चीज नहीं है। जुबान 99 साल का एक काफिर और मुशरिक एक बोल दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जहन्नम से जन्नत में पहुंच जाएगा। ये है जुबान। एक बोल दिया उसने, जहन्नम में जलने वाला था, हमेशा के लिए उसके अंदर गिरने वाला था। जुबान का एक बोल दिया उसने, कलमा पढ़ लिया, ईमान लाया। इसलिए मुआद इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताज्जुब के साथ, मुआज तुझे पता नहीं है कि बहुत सारे लोग मुंह के बल जो जहन्नम में डाले जाएंगे उसका सबसे बड़ा गुनाह यह होगा ये जुबान के गुनाह की वजह से डाले जाएंगे। बड़ी तादाद जो जहन्नम में डाली जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मुस्नद अहमद और तिरमिजी की रिवायत है, मुआज पता नहीं तुझे कि जुबान ये कितनी बड़ी चीज है, जुबान का गुनाह कितना गहरा है। तो नजात का रास्ता जो अल्लाह के हबीब ने बताया, मुहक्किकुल आस्र हजरत मौलाना मंजूर नौमानी नव्वर अल्लाहु मरकदहु, हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद बुजुर्गवार, वो लिखते हैं कि लोगों दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत अगर थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी को कयामत तक आने वाली इंसानियत का रास्ता बताना था और उन दुनिया को समझाना था हक क्या है, बातिल क्या है, जन्नत का रास्ता क्या है, जहन्नम क्या है, हलाल क्या, हराम क्या, सारी चीजें खोल कर बयान करनी थी। और वो बयान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की तरफ से थी। तो सबसे ज्यादा अगर बोलने की जरूरत अगर किसी को इस जमीन पर थी तो अल्लाह के नबी को थी। लेकिन आपके सहाबा यूं फरमाते हैं, हमने अल्लाह के नबी को देखा तवीलुस समत, बहुत ज्यादा खामोश हमने देखा अल्लाह के नबी को। ज्यादा बोलते नहीं देखा, ज्यादा खामोश देखा। हम और आप क्या हैसियत रखते हैं कि हमें बहुत जरूरत पड़ती है बोलने की, हम बोलेंगे नहीं कि तो काम नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। नजात का रास्ता है। ज्यादा जरूरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थी। और एक दूसरी रिवायत में है कि आप या तो खैर की बात बोलते थे या ये कि जिस पर अल्लाह की तरफ से सवाब की उम्मीद हो वो बात आप अपनी जुबान मुबारक से निकालते थे। बहुत जरूरत है भाई, खासकर पर्दा नशी दीनी माँ और बहनों। इस वक्त घर के जो झगड़े हैं, फसाद है, सुकून घरों में खत्म हो गया। शोर घर पर आता है, थका हारा आता है, परेशानी के साथ आता है। बाहर पता नहीं कैसे कैसे उसके साथ मामलात हुए हैं। ऐसा थका हारा परेशानियों के साथ आया और घर की मस्तूरात ने दो बोल दिए उसको, वहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए खासकर जुबान का मामला मस्तूरात और हमारी माओ और बहनों के लिए बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा संगीन है उसके लिए। मर्दों के लिए तो है ही, लेकिन आजकल के हम मर्द हजरात भी औरतों की तरह हो गए, बोले बगैर मजा ही नहीं आता। बल्कि हम तो बोलने की मजलिस लगाते हैं, चलो आए बातें करते हैं, फिर उसी में गीबत, उसी में चुगली, उसमें पता नहीं किस किस के राज खुल जाते हैं। याद रखना शैतान नूरानी दाव चलता है। कौन सा दाव? नूरानी। हाँ,
पहले किसी की तारीफ करवाएगा, उसकी नमाजों की, उसकी तिलावत की, उसकी अच्छे कामों की तारीफ करवाएगा पहले। बहुत अच्छा आदमी यार, मस्जिद में पाबंदी से आता है, पहली सब में बैठता है, ये शुरू करेगा। शैतान के वार हम कहां समझ पाएंगे। बाहर तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नजात का रास्ता बताया। उसमें पहली बात ये इरशाद फरमाई कि कंट्रोल करो जुबान पर। लुकमान हकीम रहीमहुल्लाह का मैंने गुज़श्ता कल 3 बातें फरमाई थी। ये किसी के गुलाम थे, गुलामी में जिंदगी गुजारी, कि जिंदगियों में खूबियां थी, अल्लाह की ताअत थी, अल्लाह की बंदगी थी, अल्लाह की बात मानना थी। तो अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई। तो एक मर्तबा उसके आका ने ये कहा कि लुकमान, बकरी ज़बाह कर और बकरी के जिस्म के सबसे बेहतरीन अच्छे से अच्छे जो पार्ट से भागे, वो 2 भाग मेरे सामने पेश कर। इसमें नलियां भी होती है जिसको पाए बोलते हैं, भेजा भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, और गोश्त भी होता है, जैसे पट्ठे का गोश्त। गोश्त के जो माहिरीन होते हैं ना, वो यानी चुन चुन कर गोश्त लेते हैं। हमें गोश्त का पता ही नहीं, हम तो गोश्त खाना जानते हैं, यानी जानवर के कौन से हिस्से का गोश्त मुफीद है। मेरे शेख यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरअल्लाहु मरकज़हु एक मरतबा सालन आया तो कहा कि पता है कि जिस्म के यानी जानवर के कौन से हिस्से का गोश्त बेहतरीन होता है। हमको तो कुछ पता नहीं, जाते हैं गोश्त दे दो, हम लेके चले आते हैं। फिर उन्होंने बताया ये जो है ना रान का गोश्त वो बेहतरीन होता है। हालांकि हजरत खाते ही कहाँ थे, लेकिन बड़ी महारत थी। बहरहाल कहा कि जिस्म के 2 हिस्से बेहतरीन जो हो जानवर के, वो 2 भाग लेकर आ। बकरी ज़बाह की, दिल और जुबान लेकर आया लुकमान हकीम अपने आका के सामने। हजरत ये जुबान और ये दिल जानवर के जिस्म के सबसे बेहतरीन भाग ये है। थोड़ा अरसा गुजरा, फिर कहा कि लुकमान बकरी ज़बाह कर और उसके जिस्म के सबसे बदतरीन और बुरे 2 भाग लेकर आ। तो फिर बकरी ज़बाह की, फिर ये 2 भाग लेकर आया, यही जुबान और यही दिल। कहा कि लुकमान ये कैसा? कहा कि जिसका दिल और जिसकी जुबान संवर गई उसकी जिंदगी संवर गई। आज हमारे दिल में क्या हाल है हम जानते हैं। सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे, माशाल्लाह ऐसे मिलेंगे जैसे बहुत ज्यादा मुझसे मोहब्बत और आपसे मोहब्बत करने वाला हो, लेकिन अंदर सब माशाल्लाह कचरा भरा है, बहुत कचरा भरा है हमारे दिल में। जो सजदों में लज्जत नहीं आती, मजा नहीं आता, ये दिल का असर है मेरे और आपका। और जो दिल में होता है ना वो जुबान पर आ जाता है, चाहे न चाहे। जुबान जो है ना दिल की तर्जमान है, ट्रांसलेट करने वाली है। कहे मेरे आका, अगर इंसान का दिल और इंसान की जुबान संभल गई और संवर गई, उसको संभालना भी है और संवारना भी है। ये जो हम एहतिकाफ में बैठते हैं ना, हाँ, ये दिल को संवारने के लिए और जुबान की हिफाजत के लिए। इसलिए हमारे साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, अगर एहतिकाफ में बैठ करके, इसलिए उलमा ने लिखा है जिसका रमजान अच्छा गुजरा उसके साल के 11 महीने अच्छे गुजरे। और फिर रमजान में आखिरी अशरा अल्लाह के घर पर एहतिकाफ, इसके दर का भिखारी बनकर ये बैठा है, फकीर बनकर बैठा है, इसकी चौखट इसने पकड़ ली है। और उसमें भी अगर ये गुफ्तगू कर रहा है, बातें चीतें कर रहा है और इसकी चुप किसी की गिबतें हो रही है, तो फिर खतरा है साथियों, संभलने की बात। अगर यहाँ आदत पड़ गई और यहाँ हम नहीं बने, नहीं सुधरे, नहीं समझे, नहीं संभले, तो फिर बाहर मौका नहीं मिलेगा। बाहर तो माहौल बहुत ज्यादा बुरा है, हर जगह फितने, फसादात, शर। बाहर तो बाजार गर्म है। सलामती की जगह अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर में सलामती न मिली तो बाहर कहां से सलामती मिलेगी। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था, हमारे अकाबिर की जिंदगी आप पढ़ें और देखें और सुने। खामोशी इनकी जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। जरूरत बात भी बहुत मुख्तसर करते थे, बहुत मुख्तसर, जरूरत के बकदर बात।
बुजुर्गों के यहाँ शाम के वक्त तालीम होती है, जहां बोलने की बात आए 2-4 लफ्ज बोले फिर खामोश, बीच में कुछ बताना हो तालीम के दरमियान में। बहरहाल अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात फरमाई, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान पर कंट्रोल कर। अब जुबान की हिफाजत कैसे हो सकती है, वो 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आज मजमून पूरा करना है। जुबान की हिफाजत का पहला तरीका ये है कि जैसे आदमी अपने पर्स में और अपने पॉकेट में 200-500 की नोट रखकर निगरानी करता है कि है कि नहीं है, बार बार देखता है, इससे करोड़ गुना ज्यादा आदमी अपनी जुबान की निगरानी करे। पैसे जेब में हो और भीड़ भाड़ में चला जावे, जहां लिखा हो कि जेब कतरों से सावधान रहना, तो बार बार देखता है कि है ना, निगरानी करता है कहीं कोई उचक तो नहीं ले गया। इससे करोड़ गुना ज्यादा हम और आप, पर्दा नशी मेरी दीनी माँ और बहनों, आप भी अपनी जुबान की देखभाल करो, निगरानी करो। जैसे मेरी और आपकी बच्ची अगर स्कूल चली जाती है तो जाते हुए निगरानी, आते हुए निगरानी, ध्यान वहां रहता है, कब आएगी, पहुंच जाएगी, जिसे ध्यान रहता है हमारी जुबान पर हमारी निगरानी रहे, कंट्रोल रहे। एक बात। दूसरा तरीका उलमा ने लिखा है, ज्यादा खामोश रहो। ये दूसरा तरीका है। जरूरत है तो बात करें, जरूरत नहीं है खामोश रहे। तो पहला तरीका अमलिक अलैका लिसान। दूसरा तरीका नजात का, सुकून का, सलामती का, आफियत का। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल यसऊक बैतुक, अपने घर पर वक्त ज्यादा गुजारो। मौलाना ने पिछली तफसीर में कहा था, मौलाना की बातों का असर मर्दों पर तो माशाल्लाह पड़ता है, लेकिन औरतें छोड़ती नहीं। कोई बात हुई तो मुझे कहा, देखो आज ही मौलाना ने कहा था, मैं लेट पहुंचा था, वहां घर पर सुन लेता हूं तफसीर, लेट पहुंचा तो मुझे कहा मौलाना ने कहा कि घर से बाहर मत निकलना। मैं कहा मर गए, चलो खैर। जरूरत है, इसलिए उलमा ने लिखा है कि घर को गेस्ट हाउस मत बनाओ, रेस्ट हाउस बनाओ, रहो वहां अपने काम काज से फारिग होकर। इसलिए याद रखना, अगर मेरी और आपकी औलाद रास्ते से भटक रही है, गलत सोहबतों में जा रही है, रास्ता इसका डाइवर्ट हो रहा है, तो औरतों से ज्यादा हम मर्द इसके ज्यादा जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम आते ही ऐसे टाइम पर है कि वो सो जाते हैं, और जब हम निकल जाते हैं तो वो सोते हुए होते हैं। मुंबई वगैरह बड़े शहरों में किसी ने पूछा बाल बच्चों का क्या हाल है, तो कि जब मैं घर से निकलता हूं तो वो सोए होते हैं, और रात में जब मैं घर आता हूं तो वो सोए पड़े, यानी पहले सो जाते हैं, जब मैं निकलता हूं तो मुलाकात ही नहीं होती कि मैं बताऊं कि बच्चों का क्या हाल है। बड़े शहरों का ये हाल है, और ये हमारे शहरों में भी हो गया। कोई पूछना नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं औलाद का, और सारी जिम्मेदारी किस पर, तो कि माँ देख लेगी। माँ क्या देखेगी बेचारी, कपड़े धुलने का देखेगी, किचन का काम देखेगी, इन बच्चों की पढ़ाई। बल्कि अब तो मर्दों ने स्कूल की बुक्स वगैरह और दफ्तर और ये बैग वगैरह, ये जिम्मेदारी माँ के जिम्मे डाल दी कि तुम कर लेना, मैं जा रहा हूं। बाज़े खवातीन बेचारी मजबूर होकर फीस भरने के लिए स्कूल जाती है वो बेचारी, हालांकि हम 2-5 मिनट हमने फारिग कर लिए, वहां से गुजरे, स्कूल की फीस हमने अदा कर दी। जो जिम्मेदारियां हमारी थी मर्दों की, हमने उस पर डाल दी। अब ये बेचारी तरबियत करेगी और क्या करेगी। बहरहाल हम तो माफ करना, कभी ये भी पूछते नहीं है कि बेटा रमजान के महीने में कितना कुरान पढ़ा। ये हाल है हमारा। बहुत सारे बाप को पूछ लेना आप, क्या आपने अपने बच्चे से पूछा आज पूरे 24 घंटे में क्या आज कितने सिपारे पढ़े, रमजान का महीना है। जहां हम अपने पढ़ने के जिम्मेदार हैं, अपनी औलाद के भी पढ़ाई के जिम्मेदार हैं। बहरहाल ये मुस्तकिल मौजू है, तो बाद में इस पर अर्ज कर रहा था कि तवील खामोशी और वल का बैतुक, हाँ माफ करना, अपने घर पर वक्त गुजारें, जरूरत के बकदर जाएं, वापस घर आ जाएं। अल्लाह सबसे पहले मुझे और आपको हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी बात,
अगर जुबान की बेहरा रवी, जुबान का गलत इस्तेमाल हो गया, घर से बेजरूरत बाहर निकल गए और वहां गुनाह हो गया, तो अल्लाह के हबीब सबसे ज्यादा शफीक, सबसे ज्यादा मेहरबान, उम्मत के लिए रोने वाले, उम्मत के लिए कुरन करने वाले, उम्मत के लिए तड़पने वाले, उलमा ने लिखा है माँ और बाप अपनी औलाद की क्या रोएंगे, उससे कई गुना ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रोए हैं। तो तीसरा रास्ता बता दिया कि मेरे मानने वालों, चाहने वालों, अगर जुबान की गलती हो जावे, गलत चलने लगे, गुनाह हो जावे, घर से बाहर गए, गुनाह हो गया, तो मायूस मत होना, वो बकी अला खती अति, अपने गुनाह पर रोते रहना। ये तीसरा तरीका है, गुनाह पर रोना अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। उलमा ने लिखा है जब बंदा रोता है तो इसके आंसू का कतरा भी गिरने नहीं पाता, वहां से जवाब मिल जाता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। एक आंसू का कतरा सारी दुनिया का पानी मिलकर अल्लाह की जहन्नम की आग को बुझा नहीं सकता। एक आंसू का कतरा ईमान वाले का जो अल्लाह के खौफ से निकला हो, अल्लाह की जहन्नम की आग को बुझा देगा। इसलिए अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर में कहा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, अल्लाह माँ की छातियों के अंदर दूध उतारते नहीं है और माँ की छाती में दूध जोश नहीं मारता। जब बच्चा रोता है, अल्लाह की शान करीमी और शान रहीमी माँ की छातियों में दूध को पैदा फरमा देता है, उतार देता है। ठीक इसी तरह से जब एक ईमान वाला रोता है तो अल्लाह की रहमत आसमानों से उतर आती है। अल्लाह को रोना बहुत पसंद है, और जो अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह मखलूक के सामने रोने से उसे बचा लेते हैं। जरूरत इस बात की है, ये तीन आमाल करने की कोशिश करें। अमलिक अलैका लिसानक, जुबान पर कंट्रोल करें। वल यसऊका बैतुक, अपने घरों में ज्यादा वक्त गुजारें। इन दोनों के अंदर कहीं कमी बेशी हो जावे, मायूस न हो। वबकी अला खतीअतिक, अल्लाह के सामने रोना धोना, आंसू बहाना, गिड़गिड़ाना अल्लाह को तो ये भी पसंद है। अगर मेरा और आपका दिल सख्त हो गया है, पर्दा नशी मेरी दीनी माँ और बहनों, अगर हमारा दिल सख्त और पत्थर हो गया है, रोना नहीं आता, तो हदीस पाक में इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया, ए मेरे मानने वालों, रोना नहीं आता, रोने की शक्ल बना लो, रोने की सूरत बना लो। क्या हम और आप नहीं देखते कि बच्चा कभी बहाना बनाता है, ढोंग करता है, रोता नहीं है, रोने की शक्ल बनाता है, माँ पिसच जाती है, माँ का दिल नरम हो जाता है, ये रोता नहीं है, फिर भी माँ ये कहती है बेटा मत रो, तुझे क्या चाहिए। अगर रोने की शक्ल भी बना दी, 70 और अनगिनत माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह फौरन कहेगा लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे तू मत रो, तुझे क्या चाहिए। हम उसके हैं, वो हमारा है। हमने उसकी रबूबियत का, उसकी उल्हियत का, उसकी यकताइयत का, उसकी वहदानियत का, उसके हकीकी खालिक और मालिक और राज़िक होने का हमने इकरार किया है। रब आप ही आप हैं और हम आपके हैं। कोशिश करेंगे सब, मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझको और आपको, हम सबको पर्दा नशी मेरी दीनी माँ और बहनों, आपको भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब